हेलो क्रिप्टो पीपल, इंडियन क्रिप्टो टीवी चैनल का और एक नया वीडियो में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे आज मैं आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियो लेके आया हूं। तो आज इस वीडियो में हम ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो बहुत सारे नया इन्वेस्टर या नया ट्रेडर होते हैं जो फाइनेंशियल मार्केट में नया आते हैं, तो वो लोग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के बीच में इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं एंड उनको एक बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस हो जाता है। अगर यहाँ पे मार्केट पंप हो रहा है तो यहाँ पे पंप के साथ साथ वो लोग मार्केट में एंटर हो जाते हैं एंड वो लोग एंटर होने के बाद मार्केट ड्रॉप हो जाता है तो वो लोग उनका पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो देन उसके बाद उनको लॉस में फोर्सली एग्जिट करना पड़ता है। तो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग इस चीज़ों से बचेंगे एंड आपको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के बीच जो डिफरेंस है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना एंड यहाँ पे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब हमें ऐसा अच्छा कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो और ज़्यादा देर नहीं करके चलिए इस टॉपिक के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, तीन टाइप का होता है, यानी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो पहले हम यहाँ पे ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पे अगर ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कुछ सेकंड से लेकर कुछ घंटे तक हो सकता है। यानी एक दिन के अंदर जो भी आप पोजीशन को यहाँ पे बाई सेल कर रहे हैं तो उसको आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मान सकते हैं। तो देन यहाँ पे कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन तक यहाँ पे अगर आप किसी भी पोजीशन को बाई या सेल कर रहे हैं आप उसको मिड टर्म ट्रेडिंग मान सकते हैं। तो देन यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पे अगर आप कुछ महीने से एक साल के बीच यहाँ पे कुछ भी पोजीशन को बाय या सेल कर रहे हैं आप उसको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग मान सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को ट्रेडिंग मानता नहीं हूँ। तो ये चीज़ क्यों है आपको आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। जब भी आप किसी भी ट्रेडिंग में एंटर हो रहे हैं तो और एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है स्टॉप लॉस। अगर आप किसी भी ट्रेडिंग में एंटर हो रहे हैं तो पहले प्री डिटरमाइन एक स्टॉप लॉस आपको फिक्स करना पड़ेगा एंड जो कि आप रिस्क रिवार्ड के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 से लेकर मैक्सिमम 1:5 तक हो सकता है। एंड यहाँ पे और एक चीज़, यहाँ पे अगर किसी भी ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट होने जा रहा है तो वहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस पोजीशन है उसको कभी भी मत चेंज करिएगा। अगर आप ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लेना नहीं सीख रहे हैं तो आप कभी भी यहाँ पे एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए ट्रेडिंग में अपना रिस्क मैनेजमेंट, आपका प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। एंड मेन चीज़, आप किसी भी ट्रेड में एंटर होने से पहले आपका माइंड में एक चीज़ फिक्स होना चाहिए कि आप उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं या उस पोजीशन को आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं। जो भी नया ट्रेडर होते हैं उनमें एक चीज़ मेनली देखा जाता है, जब भी वो लोग किसी भी ट्रेड में एंटर होते हैं और उसके बाद उनको अगर यहाँ पे लॉस देखने लगता है तो वो लोग क्या करते हैं, उस पोजीशन को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। उस पोजीशन को वो लोग शॉर्ट टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए यहाँ पे होल्ड करते हैं। यानी उसमें वो लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप ये माइंडसेट के साथ आप चलेंगे तो आपको किसी भी पोजीशन में किसी भी ट्रेड में आपका एक बड़ा लॉस हो सकता है एंड आपका फंड वहाँ पे फंस सकता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों आपका माइंड में ट्रेडिंग करने से पहले, किसी भी ट्रेड में एंटर होने से पहले फिक्स होना चाहिए। तो देन चलिए यहाँ पे इन्वेस्टिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इन्वेस्टिंग भी बेसिकली तीन टाइप का होता है, शॉर्ट टर्म
मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग है, ये इन्वेस्टिंग कुछ महीने से लेकर 1 साल के बीच में हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ डाउट हो रहा होगा कि मैं जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की बात किया था, तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी कुछ महीने से लेकर 1 साल के बीच में था। तो मैं बोला था कि मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को ट्रेडिंग नहीं मानता हूँ। तो मैं क्यों ट्रेडिंग नहीं मानता हूँ? मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग मानता हूँ। तो यहाँ पे इसीलिए अगर आप किसी भी ट्रेड को कुछ महीने से लेकर 1 साल के बीच में होल्ड कर रहे हैं, या इस टाइम फ्रेम के बीच या 1 साल के बीच, कुछ महीने से लेकर 1 साल के बीच आप किसी भी पोजीशन को बाई या सेल कर रहे हैं, तो आप उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग मान सकते हैं। देन अगर यहाँ पे मिड टर्म इन्वेस्टिंग की बात करें, तो यहाँ पे मिड टर्म इन्वेस्टिंग कुछ क्वार्टर से लेकर कुछ सालों तक चल सकता है। यानी आपको पता होगा 1 क्वार्टर इक्वल टू 3 मंथ। तो यहाँ पे कुछ क्वार्टर यानी 1, 2, 3 क्वार्टर से लेकर यहाँ पे अगर आप 1-2 साल तक एक पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, तो आप उसको मिड टर्म इन्वेस्टिंग मान सकते हैं। देन अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करें, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यहाँ पे कुछ सालों तक चल सकता है। यानी 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक चल सकता है। तो आप अगर किसी भी पोजीशन को लॉन्ग टर्म के लिए या सालों के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो आप उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये सारे चीज़ों के बारे में जो बताया, ये सारे चीज़ें माइंड में प्री डिटरमाइंड होता है। अगर आप किसी भी पोजीशन को यहाँ पे इन टाइम फ्रेम्स के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपका माइंड में प्री डिटरमाइंड होना चाहिए। अगर आप उससे लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को छोड़ दें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को छोड़ के और किसी भी पोजीशन को अगर आप यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं, किसी भी पोजीशन को अगर आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आप लोग गलत कर रहे हैं। ट्रेडिंग में हो या इन्वेस्टिंग में हो, आप अगर ट्रेड में एंटर हो रहे हैं, तो वो ट्रेड भी आपके लिए आपका माइंड में एक फिक्स होना चाहिए कि उस ट्रेड में आप कितना टाइम के लिए एंटर हो रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। एंड अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें भी आपका माइंड में प्री डिटरमाइंड होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि आप कितना टाइम फ्रेम के लिए, कितना टाइम के लिए उस ट्रेड में, उस पोजीशन को आप होल्ड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में नया हो, तो ये चीज़ें के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एंड ये वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड यहाँ पे ऐसे अच्छा वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो यही था आज का एजुकेशनल वीडियो। तो मिलते हैं और किसी अच्छे वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।